मीन राशि वालों, मित्रों, लगातार ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने जा रहे हैं। अब इसका अच्छा परिणाम आपको तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि देखिए अभी जो हाल ही में एक बेहतर परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन हुआ है मंगल का, जो अपने आप में कह सकते हैं कि आपको बहुत भाग्यशाली बना रहा है। और एक बात और बता दें आपको, इस समय जो स्थिति अभी बन रहे हैं वो भी आपके लिए बेहतर है और लगातार परिवर्तन होने वाले हैं, और वो परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली साबित होने वाला है। चलिए आपको विस्तार से समझाएंगे, बताएंगे। उससे पहले बता दें क्या परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो परिवर्तन है, जैसे कि इस 17 सितंबर को सूर्य का स्थान बदलेगा, 19 सितंबर को गुरु अपना नक्षत्र बदलेंगे, और 21 सितंबर को सूर्य का ग्रहण है। और इस तरह से जो परिवर्तन होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित होगा। अभी देखिए छठे भाव में केतु हैं, सूर्य से केतु अलग हो जाएंगे, तो ये जब अलग हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनेगी। शुभ स्थिति बनेगी मतलब आपका जो नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा था आपके ऊपर केतु और सूर्य का, उससे तो आप बच जाएंगे, उससे तो आपको राहत मिल जाएगा, और ये राहत आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सूर्य की एंट्री हो जाएगी। साथ ही द्वादश भाव में इस समय राहु हैं, शनि इस समय आपके राशि में है वक्री अवस्था में, देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में है, और इस समय मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में है। यही तो आपके लिए बहुत अच्छी बात कह सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया था कि मंगल जो है वो आपको बहुत लकी बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ मंगल अष्टम भाव में होकर एकादश द्वितीय और तृतीय भाव पर दृष्टि रखे हैं, जो आपको बहुत लकी बना रहेगा। ऐसे में ये समय यानी ये आपके लिए भाग्यशाली समय रहने वाला है। तो इस समय आपको किन बातों का ध्यान भी रखना है वो सब आपको बताएंगे, क्योंकि ये समय सूर्य का स्थान बदलने का है, तो ये आपको बहुत लकी बनाएगा। चलिए सबसे पहले आपको बता दें आपके फैमिली को लेकर समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, ये जो आपका समय रहेगा वो पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति बनाएगा जिसमें आपको एक अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। वैसे व्यस्तता आपको देगा, परिवार में व्यस्त आप रहेंगे, किसी ज़रूरी काम को लेकर, किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर बहुत व्यस्त होंगे। लेकिन व्यस्तता का मतलब ये नहीं कि आप केवल परेशान रहेंगे, आपकी परेशानी भी रहेगी, तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर बहुत राहत भी मिलेगा। हाँ, ये भी है कि आप व्यस्त कुछ विशेष रहेंगे, कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहने वाले हैं, इसलिए कह सकते हैं ये समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है, क्योंकि इसको निगेटिव लेना आपके लिए अच्छा नहीं है। आगे बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी ये समय बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो स्थिति अभी आपके लिए बन रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में एक बेहतर अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। एक अच्छी बात यह है कि सूर्य की एंट्री आपके सप्तम भाव में हो जाएगा, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो इस समय जीवन साथी से नाराज चल रहे हैं, रूठे हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपके ससुराल पक्ष से कोई सपोर्ट, सहयोग मिलेगा। ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई कठिन कार्य जो इस समय आप परेशानी में हैं या कठिन कार्य है, उसमें सहयोग आपको मिल सकता है। साथ ही साथ जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है और अब तक शादी नहीं हुई है, चर्चाएं नहीं हो पा रही हैं, बात नहीं बन पा रही है, उनको इन 10 दिनों में कोई खुशखबरी मिले, कोई काम बने, ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके लिए अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ थोड़े से आपको सतर्क रहना पड़ेगा आपके स्वास्थ्य को लेकर। वाहन चला रहे हैं या फिर कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको रिस्क हो चोट लगने का, तो ऐसे कार्यों से बचे रहने की कोशिश करें। इस समय आप ऐसे लोग जो नौकरी आदि की तलाश में हैं या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, गुरु आपके लिए जो आपके कैरियर के स्वामी हैं, इस समय आपके लिए शुभ स्थिति में है, जहां आपके नौकरी आदि की बहुत अधिक संभावना जो है वो बन रहे हैं, बहुत उम्मीद आपकी पूरी हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका बहुत ही शानदार, अनुकूल और बेहतर समय रहने वाला है। इसलिए आप अपने प्रयास को जारी रखें, प्रयास बिल्कुल भी ना छोड़ें। जितने भी आपके प्रयास होंगे, कदम होंगे, वो सारे आपके लिए एक कह सकते हैं कि अनुकूल होंगे, और आपको रास्ता भी प्राप्त होगा, मिलेगा भी। कहीं ना कहीं ये आपके लिए शुभ से भी बेहतर स्थिति कह सकते हैं, बहुत ही अनुकूल स्थिति इस समय बन रहे हैं।
यानी नौकरी के कोई खुशखबरी प्राप्ति के भी योग हैं। साथ ही साथ बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय आपके प्रेम संबंध को लेकर थोड़े से धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। किसी से भी आपके अनबन होने की संभावना है, किसी से भी आपके रिश्ते खराब होने की संभावना है। जैसे प्रेम संबंध में भी हो सकता है, चाहे अपनों के साथ परिवार में भी हो सकता है, चाहे आपके सगे संबंधी मित्र, ऐसे लोगों सभी के साथ होने की संभावना है। लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़े बहुत नाराज़गी होंगे, आप चाहें तो रिश्ते को ठीक कर लेंगे। प्रेम संबंध में भी यही है, आप चाहें तो अपने रिश्ते को ठीक कर लेंगे, लेकिन पहले से तैयार रहते हैं तो आपके प्रेम संबंध भी ठीक ठाक रहेगा। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। साथ ही बात करें आपके एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर समय कैसा रहने वाला है, तो समझिए इस समय आप यदि प्रयास कर रहे हैं शिक्षा में सफल होने के लिए तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन यही चीज़ है कि आपके गुरु का सपोर्ट तो मिल रहा है जो शिक्षा में बेहतर कैरियर दे सकता है, लेकिन यहाँ आपका कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है। अब धीरे धीरे होगा, लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि इस समय अपने चंद्रमा को या तो ठीक रखें। अब इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए मोती धारण करना होगा, या फिर आप योगा मेडिटेशन जरूर करें, जिससे कि आपके चंद्रमा ठीक ठाक रहे और माइंड ठीक ठाक रहे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ ऐसे लोगों के लिए जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस व्यापार को लेकर जो समय है बहुत अच्छा है। यहाँ आपको मंगल साथ देगा, पावरफुल स्थिति बनेगी, जहाँ आपको कहीं ना कहीं इनकम के लिए बहुत ज़्यादा जो टेंशन चल रहा है या चल रहा होगा वो कम हो जाएगा, आपकी इनकम बढ़ेंगे। आपके लिए ये बहुत अच्छी सिचुएशन बनेंगे जहाँ से आपके इनकम बढ़ेंगे, पैसे आएंगे और आर्थिक जो स्थिति जो प्रभाव पड़ेगा आपकी आर्थिक स्थिति पर, वो निश्चित रूप से इस समय मंगल के कारण शुभ स्थिति बन रही है, जिससे कि आपके लिए आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति पर बेहतर और शुभ प्रभाव इस समय देखने को मिलने वाला है। ये आपका अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय एक विशेष बात का ध्यान जरूर रखिएगा, इस समय ईमानदारी से अपने मुख्य कार्य जो है उसे करने की कोशिश करें और स्लो चलने से बचें। मतलब आप जो काम कर रहे हैं एक्टिव रहें, अपडेट रहें, इन सब चीज़ों से आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ ही साथ इस समय किसी महत्वपूर्ण धार्मिक और शुभ कार्य में इस इन्वॉल्व आपको होना पड़ सकता है, या कहीं से आ सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, ऐसी स्थिति भी बन रहे हैं। घर में आना या कहीं से आना, कहीं जाना, ऐसी स्थिति बन रहे हैं। ये यात्रा भी करवाएगा, ऐसा समय है। तो कुल मिलाकर कोई बुरा समय नहीं है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा तो सब अच्छा रहेगा। जैसे कुछ जो निगेटिव प्रभाव है उससे बचे रहें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।